हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। यूं तो भगवान श्री कृष्ण के कई नाम भी हैं और कई रूप भी हैं। कान्हा जी के भक्त अलग अलग स्वरूपों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। कोई श्याम कहता है तो कोई मोहन कहता है, कोई गिरधर कहता है तो कोई बंसीधर कहता है, कोई कान्हा कहता है और कोई कहता है ठाकुर जी। इस प्रकार से भगवान के भक्त उन्हें अलग अलग स्वरूपों में पुकारते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इन सभी नामों में एक नाम है जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है और वो है लड्डू गोपाल। और भगवान श्री कृष्ण का ये जो लड्डू गोपाल का स्वरूप है और ये जो नाम है, ये किसी के लिए भी अपरिचित नहीं है। कान्हा जी के भक्तों के घर में कान्हा जी इसी स्वरूप में ज्यादातर विराजमान रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा और क्यों पड़ा? चलिए आज की कथा में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भगवान कृष्ण को लड्डू गोपाल कब से कहा जाने लगा और कैसे उनको ये नाम मिला। दरअसल ये कथा है ब्रजभूमि की। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहा करते थे। उनका नाम था कुंभन दास। कुंभन दास का एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास हर समय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहा करते थे और पूरे नियम से भगवान श्री कृष्ण की सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वे कथा के लिए जाने को तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे कि भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। कुंभन दास ने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाया और वहां से प्रस्थान कर दिए। अब जैसा उन्होंने कहा था, रघुनंदन ने बिल्कुल वैसा ही किया। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आ जाओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में ये छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से ही भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया। उसने रोते हुए पुकारा, ठाकुर जी आ जाओ और भोग लगा लो। ठाकुर जी ने एक बार बोलने पर जब भोग नहीं लगाया तो रघुनंदन और तेज तेज रोने लगा और जोर जोर से रोते हुए भगवान को आवाज देने लगा, ठाकुर जी आ जाओ भोग लगा लो, ठाकुर जी आ जाओ भोग लगा लो। भगवान श्री कृष्ण जो कि भक्तों के अधीन ही रहते हैं, उसकी सरलता को देखकर प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। ये दृश्य देखकर रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। अब रात को जब कुंभन दास जी आए तो उन्होंने लौटकर अपने बेटे से पूछा, बेटा तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? रघुनंदन ने कहा, हाँ पिताजी, ठाकुर जी को भोग लगा दिया था। अब कुंभन दास जी ने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास जी ने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो सारा भोजन इसने ही खा लिया होगा। लेकिन अब तो ये रोज का नियम सा ही हो गया था कि कुंभन दास जी रोज भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब वे वापस आकर प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छिपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की ही तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। अब साक्षात भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने प्रकट देखकर कुंभन दास जी से रहा नहीं गया। वे दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। इसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाने लगे। प्रेम से बोलिए हम सब के प्यारे श्री लड्डू गोपाल जी की जय। देवकी नंदनम कृष्णम जगदानंद कारकम भुक्ति मुक्ति प्रदम वंदे माधवम भक्तवत्सलम। सूत जी कहते हैं, जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं, उन लक्ष्मीपति भक्तवत्सल देवकी नंदन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। एक समय की बात है, श्वेत द्वीप में देवाधिदेव भगवान रमाकांत सुख से विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें नमस्कार करके पूछा, हे ऋषिकेश, आप संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं,
आपके नामों का श्रवण और कीर्तन परम पवित्र है। आपने पहले ये कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। अतः उस महीने का महात्म्य क्या है, ये मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मन, जो कोई पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं उन्हें मार्गशीर्ष मास का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी प्राप्ति कराने वाला है। हे ब्रह्मन, मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव बहुत प्रिय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। इस विषय में इस इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर महात्मा नंद गोप सर्वत्र विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल में सहस्त्रों गोप कन्याएं थी। उन सबका चित्त मेरे स्वरूप में ही लग गया था। तब मैंने उन्हें मार्गशीर्ष मास में स्नान करने की सलाह दी। उन्होंने उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल विधिपूर्वक स्नान और पूजन किया, हविष्यान्न भोजन किया और अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार विधिपूर्वक व्रत पालन करने से मैं उन पर बहुत प्रसन्न हुआ और वरदान के रूप में मैंने अपने आप को ही उनको अर्पित कर दिया। अतः सब लोगों को मार्गशीर्ष व्रत की विधि का पालन अवश्य करना चाहिए। रात्रि के अंत में शयन से उठकर विधिपूर्वक आचमन करके अपने गुरु को नमस्कार करें तथा आलस्य छोड़कर मेरा चिंतन करें। भक्तिपूर्वक सहस्त्र नामों का पाठ एवं कीर्तन करें। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। तुलसी के जड़ की मिट्टी को उसके पत्र के साथ हाथ में लेकर मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करें। मंत्र से ही उस मृत्तिका को अर्थात मिट्टी को अपने अंगों में लगावें और जल में प्रवेश करके अघमर्षण स्नान करें। विद्वान पुरुष उस अष्टाक्षर मंत्र से ही तीर्थ की कल्पना करें। मतलब जो भक्त घर में ही स्नान कर रहे हैं उन्हें अपने मन में ध्यान करना चाहिए इस मंत्र के द्वारा कि वो किसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं या किसी तीर्थ स्थल में स्नान कर रहे हैं। इस प्रकार का मन में ध्यान करना चाहिए। और भगवान विष्णु का मूल मंत्र क्या होता है? ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय ये है भगवान विष्णु का अष्टाक्षर मंत्र, जिसे मूल मंत्र कहा गया है। और स्नान करते समय माँ गंगा से इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए, हे गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, इसलिए वैष्णवी हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं। तुम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी पापों से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 7 बार जप करके हाथ जोड़कर तीर्थ के जल को प्रणाम करें और 3, 4, 5 या 7 बार जल में गोता लगावें। इसके बाद फिर से तुलसी के जड़ की मिट्टी को हाथ में लेकर उसे अभिमंत्रित करें। मिट्टी को अभिमंत्रित करने के लिए अपने हाथ में लेकर इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलते हैं। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पगों से नाप लिया था। हे मृत्तिके, मैंने जो भी दुष्कर्म किया है उस मेरे सारे पाप को तुम हर लो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे देवी, जैसे अरणी से अग्नि प्रकट होती है उसी प्रकार तुम समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का अधिष्ठान हो। तुम्हें सैकड़ों भुजाओं वाले वाराह व्रतधारी भगवान विष्णु ने एकार्णव के जल से ऊपर निकाला है। तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करें और जलाशय के किनारे आकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पुनः आचमन करके देवताओं, पितरों तथा ऋषियों का तर्पण करने के बाद खोले हुए वस्त्र को निचोड़ें। तदनंतर पुनः आचमन करके धौत वस्त्र से अपने आप को आच्छादित करके तीर्थ की शुद्ध मिट्टी को हाथ में लेकर और ओम नमो नारायणाय मूल मंत्र जो है उसी मंत्र से अभिमंत्रित करके उसके द्वारा वैष्णव पुरुष ललाट आदि अंगों में ऊर्ध्वपुंड धारण करें। ललाट में तिलक लगाते समय केशवाय नमः कहकर भगवान केशव का चिंतन करें। इसी प्रकार उदर में नारायण, वक्षस्थल में माधव, कंडकूप में गोविंद, दाहिनी कुक्ष में विष्णु, दाहिनी भुजा में मधुसूदन, कानों के मूल भाग में त्रिविक्रम, वाम पार्श्व भाग में वामन, बाईं भुजा में श्रीधर, पीठ में पद्मनाभ, गर्दन के पीछे दामोदर और मस्तक में भगवान वासुदेव का न्यास एवं चिंतन करें। इस प्रकार भगवान विष्णु के सालोक्य की सिद्धि के लिए नित्य ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए। अच्छा, ऊर्ध्वपुंड मतलब बहुत से भक्त हैं जो कि समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, जो भगवान विष्णु का तिलक होता है उसे ऊर्ध्वपुंड कहा जाता है, जो कि ललाट के बीचों बीच ऊपर की तरफ करके और तिलक किया जाता है। और जैसे कि भगवान शिव का जो तिलक हम लगाते हैं त्रिपुंड कहा जाता है उसे, उसी प्रकार से विष्णु तिलक को ऊर्ध्वपुंड कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से आगे कहते हैं, हे ब्रह्मन, जो भक्त द्वारका की मिट्टी को हाथ में लेकर
उससे प्रतिदिन अपने ललाट में ऊर्ध्वपुंड करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले सत्कर्मों का फल कोटि गुना हो जाता है। ललाट में गोपी चंदन का तिलक करने से मनुष्य अपने कर्मों का अक्षय फल पाता है। जो ब्राह्मण गोपी चंदन का सुंदर ऊर्ध्वपुंड प्रतिदिन अपने ललाट में धारण करता है, वो मेरे धाम में स्थित होता है और मैं लक्ष्मी जी के साथ उस घर में सदैव निवास करता हूँ। मृत्यु काल में जिसकी भुजाओं में, ललाट में, हृदय में और मस्तक में गोपी चंदन लगा होता है, वह मुझ लक्ष्मीपति के लोक में जाता है। जिसके ललाट में गोपी चंदन विद्यमान है, उसको मेरे प्रभाव से ग्रह, राक्षस, यक्ष, पिशाच, नाग और भूत आदि पीड़ा नहीं देते हैं। हे चतुरानन, मेरा प्रिय करने के लिए तथा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरा भक्त प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल मेरी पूजा और होम में एकाग्रचित्त होकर ऊर्ध्वपुंड धारण करें। ऊर्ध्वपुंड संसार बंधन का नाश करने वाला है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीसमहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम हूँ और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ और महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ और ऋतुओं में बसंत हूँ। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप होता है मार्गशीर्ष मास। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता की प्राप्ति होती है और वो तरह तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम भी हो जाता है। अब इस महीने को मार्गशीर्ष मास क्यों कहते हैं? तो जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। चूंकि मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस महीने को मार्गशीर्ष मास कहा जाता है। वैसे इस महीने के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि मगसर, मंगसीर, अगहन, अग्रहायण आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। और ये पूरा ही महीना बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अर्थात पड़वा से किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो कि इस समय भारत का अभिन्न अंग है। इस महीने में स्नान दान का बड़ा ही महत्व माना गया है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें इस महीने के दौरान कम से कम 1 या 2 बार यमुना नदी में स्नान अवश्य करने जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव ना हो, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर, गंगा जल या फिर जमुना का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। अब जैसे कि कार्तिक मास में हम बहुत जल्दी उठकर स्नान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, लेकिन मार्गशीर्ष मास में इस प्रकार का कोई बहुत कठोर नियम नहीं है, क्योंकि इस महीने में शीतलहर का प्रारंभ हो जाता है, सर्दियां बढ़ जाती हैं। इसलिए मार्गशीर्ष मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान नहीं बताया गया है, लेकिन सुबह सूर्योदय होने से पहले, सूर्य के निकलने से पहले स्नान करना आवश्यक माना गया है। क्योंकि देखिए, सूर्योदय के बाद तो वैसे भी स्नान नहीं करना चाहिए, सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए। आप चाहें तो गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन स्नान करने से पहले तुलसी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने शरीर में जरूर लगा लेना चाहिए और फिर इसके बाद गंगा जल या फिर यमुना जल मिलाकर उसी जल से आपको स्नान करना है। अच्छा, स्नान करते समय मौन नहीं रहना चाहिए, मतलब मंत्रोच्चारण के साथ ही स्नान करना चाहिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायणाय नमः, इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए आपको स्नान करना है। फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में जो भी आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं, पूजा कीजिए। अब इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से आराधना की जाती है, क्योंकि ये पूरा महीना भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित होता है। तो आपके घर में भगवान श्री कृष्ण का जो भी स्वरूप हो, उनकी आराधना करनी चाहिए। घर में लड्डू गोपाल जी हो या भगवान श्री कृष्ण किसी भी स्वरूप में आपके घर में है, तो माखन मिश्री का भोग इस पूरे महीने में जरूर लगाना चाहिए। रोज नहीं लगा पाते हैं तो कभी कभी तो जरूर लगा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो राधा रानी की पूजा अनिवार्य हो जाती है। इसके साथ ही तुलसी महारानी की पूजा भी उतनी ही अनिवार्य हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए राधा नाम का अधिक से अधिक उच्चारण कीजिए, नाम जप कीजिए। इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और माँ तुलसी की सुबह शाम पूजा अवश्य कीजिए। सुबह के समय जल अर्पित कीजिए और शाम के समय दीपदान कीजिए।
वैसे अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो सुबह भी दीपदान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह दीपदान नहीं भी करते हैं तुलसी में, तो शाम को दीपदान जरूर करना चाहिए। अब बात करें कि इस महीने में किन चीज़ों का दान करना चाहिए, तो देखिए, ये मौसम सर्दियों का है, इसलिए गर्म कपड़े, कंबल, जो भी इस समय सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप दान कर सकते हैं। भोजन का दान कर सकते हैं, बिस्तर का दान कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि सड़कों पर सोते हैं, उनके पास सोने की, ओढ़ने की व्यवस्था नहीं होती है। तो अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें कुछ न कुछ देकर उनकी मदद कीजिए। इसके अलावा पूजा सामग्री का दान कर सकते हैं, जैसे कि आसन का, तुलसी माला का, चंदन का, या फिर पूजा की जो प्रतिमा होती है, किसी भी देवी देवता की प्रतिमा, उसका दान कर सकते हैं आप। मोर पंख का दान इस समय में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। जल के कलश का दान करना मार्गशीर्ष मास में अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। आचमनी का दान करना, पीतांबर का दान करना, दीपक का दान करना, ये सभी चीज़ें किसी मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। मतलब दान उसी को दीजिए जो इनका प्रयोग करे। तो जितनी भी धार्मिक चीज़ें आप दान करते हैं, या तो किसी वेद पाठी या फिर कर्मकांडी ब्राह्मण को दान कीजिए, या फिर किसी मंदिर में दान कर दीजिए, जिससे कि जो मंदिर के पुजारी होते हैं पूजा के कार्यों में उनका प्रयोग कर सकते हैं। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा के अलावा माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। जैसे कि अगहन गुरुवार को पद्म पुराण में वर्णित है कि अगर माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाए तो स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। अगहन गुरुवार का व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए, व्रत के नियम क्या होते हैं, और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। और इस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन चंद्रमा को सुधा से अर्थात अमृत से सिंचित किया गया था। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी महीने में मार्गशीर्ष मास में ही मां अन्नपूर्णा की कृपा की प्राप्ति के लिए 17 दिनों का व्रत भी किया जाता है। और इस महीने में भगवान विष्णु के 12 नामों का जप करने से जीवन के संकट दूर होते हैं तथा लक्ष्मी यानी कि धन प्राप्ति का मार्ग सुलभ हो जाता है। अगर शत्रुओं से परेशान है तो इन नामों का जप करने से शत्रु भय भी जाता रहता है। और ये 12 नाम कुछ इस प्रकार से हैं। पहला नाम है अच्युत, अगला है अनंत, तीसरा नाम दामोदर, चौथा नाम है केशव, पांचवा नाम है नारायण, छठा नाम श्रीधर, सातवां नाम है गोविंद, आठवां नाम है माधव, नौवां नाम है ऋषिकेश और 10वां नाम है त्रिविक्रम, 11वां नाम है पद्मनाभ और 12वां नाम है मधुसूदन। भगवान विष्णु के 12 नाम लेते हुए उन्हें पीले फूल अर्पित करने चाहिए। भगवान का एक नाम लें और एक फूल और विष्णु को अर्पित करें। पूजा के उपरांत संध्या के समय इन फूलों को भगवान के सामने से हटाकर पीपल के पेड़ के नीचे या फिर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार से पूरे मार्गशीर्ष मास में अगर आप पीले पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं इन 12 नामों के द्वारा, तो शास्त्र कहते हैं हर प्रकार की परेशानी से, भय से, संकट से मुक्ति भी मिलती है और माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु स्थिर रूप से आपके घर में वास भी करते हैं। मार्गशीर्ष मास में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को देखने भर की विशेष महिमा है। स्कंद पुराण में लिखा है कि घर में अगर भागवत हो तो अगहन मास में दिन में एक बार उसको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। मतलब देखिए, मार्गशीर्ष के महीने में शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ना चाहिए, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आपके पास समय न हो पढ़ने का तो घर के मंदिर में भागवत की पुस्तक रखिए और प्रतिदिन जैसे कि आप नित्य की पूजा करते ही होंगे, धूप दीप दिखाकर और पुस्तक की पूजा कर लीजिए, ग्रंथ की पूजा कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, तो इतने मात्र से ही आपको पाठ का लाभ मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास में अपने गुरु को, इष्ट देवता को ओम दामोदराय नमः कहते हुए प्रणाम करें। इससे जीवन का अवरोध समाप्त हो जाता है। मतलब कोई भी रुकावट आपके कार्य में आ रही होती है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है, आपका कार्य सफल होता है। कुछ ऐसे पाठ हैं जिनको करना मार्गशीर्ष मास में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। जैसे कि पहला पाठ है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, दूसरा भगवद गीता और तीसरा है गजेंद्र मोक्ष। समय मिले तो पाठ करना चाहिए, नहीं तो मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। पुस्तकें अगर आपके घर में हैं, ग्रंथ अगर आपके घर में हैं, तो घर के मंदिर में रखकर प्रतिदिन धूप दीप दिखाकर पूजा अवश्य कीजिए। इतने से भी आपको लाभ मिलेगा। मार्गशीर्ष मास में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर घर में दक्षिणावर्ती शंख ना हो तो इस महीने में दक्षिणावर्ती शंख लाकर आप घर में स्थापित कर सकते हैं, फिर विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है दक्षिणावर्ती शंख। जहाँ पर दक्षिणावर्ती शंख रहता है माँ लक्ष्मी वहाँ पर जरूर वास करती हैं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना अपने घर में जरूर करनी चाहिए।
और प्रतिदिन नियम पूर्वक दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करनी चाहिए। पंचामृत से शंख का अभिषेक करके और धूप दीप पुष्प अक्षत अर्पित करने से माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर कहीं नहीं जाती हैं। वैसे तो नॉर्मल रूटीन में रहते हुए भी मार्गशीर्ष मास की पूजा आराधना हम कर सकते हैं, कथाएं सुन सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, मंत्र सुन सकते हैं, पुराण पढ़ सकते हैं या फिर पुराण सुन सकते हैं और उसका भी हमें लाभ मिलता है। लेकिन बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत भी धारण करते हैं या फिर मार्गशीर्ष मास का नियम भी लेते हैं। तो जो भक्त मार्गशीर्ष मास का नियम लेते हैं उन्हें इस महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए और प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद भोग में जो तुलसी का पत्ता अर्पित किया है उसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में मथुरा वास करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। मतलब मथुरा में जाकर अगर कोई भी व्यक्ति पूरे महीने में रहता है तो अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। आप अगर पूरे महीने में नहीं भी रह पाते हैं और अगर आप जा पाते हैं तो एक रात्रि भी अगर वहां पर रह जाते हैं तो भी इसे मथुरा वास के समान ही माना जाता है। और जो भक्त मथुरा नहीं जा पाते हैं तो घर के आसपास कोई भी तीर्थ हो तो तीर्थ स्थलों में जाना इस महीने में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो अपनी सुविधा के अनुसार अगर आसपास कोई भी पवित्र तीर्थ स्थल हो तो वहां जरूर जाना चाहिए। कोई पवित्र नदी हो, कोई सरोवर हो तो वहां पर स्नान भी कम से कम महीने में 1 या 2 बार जरूर कर लेना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के प्रथम अध्याय में आपने सुना इस महीने का महत्व क्या होता है, पूजा विधि क्या होती है और किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, व्रत और त्योहार कौन से होते हैं और किस नियम का पालन हमें इस महीने में करना चाहिए। और इसके आगे का अध्याय आप कल की कथा में सुनेंगे। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का पाठ हिंदी अर्थ से। ओम श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इंद्र उवाच नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात इंद्र बोले, श्रीपीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम है। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात गरुड़ पर आरूढ़ होकर कोलासुर को भय देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम है। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी महालक्ष्मी तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात सिद्धि बुद्धि भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी तुम्हें सदा प्रणाम है। आद्य अंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, हे आदि अंतरहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी तुम्हें नमस्कार है। स्थूले सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ते मनोहरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, तुम स्थूल सूक्ष्म एवं महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी तुम्हें नमस्कार है। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बे, हे महालक्ष्मी तुम्हें मेरा प्रणाम है। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषणे जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, तुम श्वेत वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त एवं अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे महालक्ष्मी तुम्हें मेरा प्रणाम है। महालक्ष्म्याष्टकम स्तोत्रम यह पठेत भक्तिमान नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। अर्थात जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्म्याष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है वह सारी सिद्धियों और राज्य वैभव को प्राप्त करता है। एक कालम पठे नित्यम महापाप विनाशनम द्विकालम च पठे नित्यम धन धान्य समन्वितः। अर्थात जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है
और जो मनुष्य 2 समय पाठ करता है वह धन धान्य से संपन्न होता है। त्रिकालम यह पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मीर्भवे नित्यम प्रसन्ना वरदा शुभा। अर्थात जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, मतलब त्रिसंध्या में पाठ करता है, सुबह शाम दोपहर अगर तीनों समय पाठ किया जाए तो ऐसे मनुष्य के महान शत्रुओं का भी नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न रहती हैं। ओम महालक्ष्मी नमः। हे विष्णुप्रिया, हे माँ महालक्ष्मी, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। ओम विश्वं विष्णुर्वचत्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः
वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभूत् धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः
विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग् विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनंतो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुत सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जित शासन शब्दातिगा शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणवापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञ कृद्यज्ञ यज्ञभुग् यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शंखभृन्नंद की चक्री शारंग धन्वा गदाधर रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा ता सम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाहि।
है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।